अनंत साधना केंद्र आध्यात्मिक साधकों के लिए एक यूट्यूब चैनल है जो आध्यात्मिक मार्ग से संबंधित बुनियादी क्रियाएं तथा उच्च कोटि के अनुष्ठान व जानकारी प्रदान करता है। हमारे यहाँ किसी प्रकार के गंदे ताबीज नहीं बेचे जाते। ये जानकारियाँ केवल साधकों के ज्ञान हेतु दी जा रही हैं। किसी भी प्रकार की साधना शुरू करने के लिए गुरु मार्गदर्शन अति अनिवार्य है। सभी साधकों का अनंत साधना केंद्र की आज की चर्चा में स्वागत है। आप सबके प्रश्नों, पर्सनल मैसेज और फ़ोन के आधार पर आज हम जिस विषय पर चर्चा करने और जानकारी देने लगे हैं वह है आत्मा, छाया, जिसे हम प्रेत, भूत आदि के नामों से भी जानते हैं। आज की चर्चा में उस आत्मा रूप की सिद्धि व प्रत्यक्षीकरण के बारे में बताया जाएगा। ये एक बहुत ही सौम्य साधना है। हवन के द्वारा इस साधना को पूर्ण करा जाता है, लेकिन इसके विधि विधान आसान होते होते भी अघोर क्रिया में जाने जाते हैं। इस साधना में आप छाया को सिद्ध करते हैं व प्रत्यक्षीकरण करते हैं। साया को, छाया को, परछाया को, प्रेत को, आप जिस भी नाम से बोलना चाहें उसको सिद्ध करने के बाद आप बारिश, लाना ले जाना, षटकर्म, वशीकरण आदि किसी भी प्रकार की क्रिया को बहुत आसानी से और बहुत ही शीघ्र पूर्ण क्रिया को कर सकते हैं। ये आपके साथ जीवन भर रहती है। ये किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं देती, कोई समस्या नहीं देती। इसे गृहस्थ साधक भी बहुत आसानी से अपने साथ जीवन भर रख सकते हैं। ये न केवल मार्गदर्शन करती है और शक्तियों को सिद्ध करने के लिए, अपितु हर प्रकार के भौतिक सुखों को आपको रातों रात लाके प्रदान करती है। ये भोग पर नहीं चलती है, ये हवन पर चलती है। हवन से ही सिद्ध की जाती है। इस छाया की एक और विशेषता है, आप अपनी इच्छा अनुसार कभी भी इसका विसर्जन कर सकते हैं। विसर्जन के साथ साथ अगर आप ये शक्ति किसी को ट्रांसफ़र करना चाहें या किसी को देना चाहें तो वह भी कर सकते हैं। ये वचनों के आधार पर चलती है, वचनों से बंधी होती है। जब तक आप वचन नहीं तोड़ते हैं तब तक ये कभी भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाती है। आपके परिवार सबकी रक्षा करती है और हर प्रकार से आपका साथ देती है। अपने वचनों में हमेशा बंधी रहती है। ये साधना वीर रस के द्वारा करी जाती है, तो कमज़ोर दिल वाले या कमज़ोर साधक इसे कभी ना करें। ये साधना वही साधक करें जिनका सुरक्षा घेरा सिद्ध है, जिनके पास गुरु मंत्र है। गुरु मंत्र और सुरक्षा घेरा से आप इसे आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। इसका विधि विधान जितना आसान है उतना ही मंत्र आसान है। बहुत ही छोटा मंत्र बहुत ही तीव्र गति से काम करते हुए आपको सिद्धि के साथ साथ प्रत्यक्षीकरण भी करवाता है। तो आइए जानते हैं इस छाया प्रत्यक्षीकरण सिद्धि की विधि विधान। ये साधना आप किसी भी शनिवार या अमावस्या से शुरू कर सकते हैं। किसी भी शनिवार की रात्रि के समय एकांत कमरे में एक हवन कुंड लें, उसमें कुछ लकड़ियां जलाकर आसन बिछाकर बैठ जाएं, अपना सुरक्षा घेरा लगाएं और अपने इष्ट को याद करें। अपने गुरु मंत्र की एक माला करें और उसके बाद साधना में बताए गए मंत्र से गूगल के द्वारा हवन करें। याद रखें, हवन केवल गूगल के द्वारा ही किया जाएगा। कुछ देर पश्चात आतिशबाजी की आवाज़ें आने लगेंगी। जब आतिशबाजी की आवाज़ आने लगे तो शीघ्र मंत्र जप छोड़कर वहीं पर सो जाएं। और कुछ नहीं करना है, घेरे को थोड़ा बड़ा रखें, वहीं पर ही सो जाएं। ऐसा 11 दिन तक करें। नित्य आपको आतिशबाजी की आवाज़ें सुनाई देंगी और जैसे ही आवाज़ें सुनाई दें वहीं पर जाप छोड़कर सो जाएं। 11वें दिन वह आतिशबाजी की आवाज़ अनायास ही मानव आवाज़ में परिवर्तन हो जाएंगी। ये अच्छे साधकों के साथ 7वें और 8वें दिन से शुरू हो जाता है, लेकिन आपको 11 दिन पूर्ण करना है। ये भी हो सकता है कि जलती लकड़ियों
वह गूगल का धुआं मानव प्रवृत्ति के हिसाब से परिवर्तन हो जाए और एक मानव की आकृति बन जाए और वह आवाजें करने लगे। कुछ देर पश्चात वह आत्मा अपने आप आपके सामने प्रत्यक्षीकरण आ जाएगी और आप उसे प्रत्यक्ष देख पाएंगे। आत्मा जब आपके सामने आएगी वह खुद आपसे बात करेगी। आपको पहले खुद बात नहीं करनी है। जब भी आत्मा जपकर्ता से कहेगी कि मुझे क्यों बुलाया है, तुम्हें क्या चाहिए, तब ही साधक को अपना जाप छोड़कर उनका उत्तर देना है। तब तुरंत अपना उद्देश्य बता दें और उनसे वचन ले लें। वचन में बांधना अति अनिवार्य है। जो भी आप कार्य बोलेंगे वह आपका कार्य भी सिद्ध करके देगी और वचन के अनुसार आप जब भी जहाँ भी बुलाएंगे और जिस प्रकार का भी काम बोलेंगे वो साथ के साथ आपको करके देंगी। याद रखें, कोई भी ऐसा वचन ना दें जो आप पूर्ण नहीं कर सकते या जिसकी आपको समझ ना हो। ऐसा होने पर आप आराम से सोचकर भी उत्तर दे सकते हैं, नहीं तो अपने गुरु को फोन मिला के भी पूछ सकते हैं। आत्मा जब एक बार प्रत्यक्षीकरण दे देती है तो वो कहीं नहीं जाती है। वो पूरी बात कर कर, पूरे वचन कर कर ही अपनी स्थान छोड़ती है। इसलिए डरना नहीं है, बिल्कुल शांति से बैठें, आराम से हवन करें और ये साधना बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही जल्द सिद्ध हो जाती है और आपके सारे जीवन में भौतिक सुखों को प्रदान करती है। आपकी हर खुशी का ध्यान रखती है, आपके पूरे परिवार की हर प्रकार से रक्षा करती है। इस साधना में बताए गए मंत्र को हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। बहुत ही आसान मंत्र है, बहुत ही छोटा मंत्र है, परंतु बहुत ही तीव्र और अघोर मंत्र है। इस साधना को शुरू करने से पहले अपने गुरु से आशीर्वाद जरूर लें, अपने गुरु से आज्ञा जरूर लें। बिना गुरु की आज्ञा के, बिना सुरक्षा घेरा के ये साधना कभी शुरू नहीं करें, अन्यथा आपको नुकसान भी हो सकता है। ये केवल जानकारी हेतु दी गई है, इसे प्रयोग करें। आशा है आप सबको हमारे द्वारा बताई गई शुरुआती जानकारी पसंद और समझ आई होगी। इसी प्रकार की और जानकारियों और प्रयोगों के लिए आप हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप की जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप हमें सब्सक्राइब और लाइक भी कर सकते हैं। जय माँ कालिका।